लेट्स लर्न मैथ्स बाय अभी मिश्रा में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है क्लास 10th के लिए। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पहले तो हमें क्या करना है, सबसे पहले बहुत अच्छे से रीड करना है क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, यानी बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड का आपको यूज किए, विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज नहीं करना आपको। कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर, कह रहा है इनमें से जो रेशनल नंबर है, कह रहा है कौन सी रेशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्वेश्चन बोला है कि विदाउट लॉन्ग डिवीजन परफॉर्मिंग, एक्चुअल में आपको लॉन्ग डिवीजन का मेथड का यूज नहीं करना। इट मींस डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर से डिवाइड नहीं करना है आपको, और आपको ये बताना है कि कौन सी रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल है और कौन सी रेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो सबसे पहले हमको क्या पता करना चाहिए, रेशनल नंबर, कि रेशनल नंबर कैसी है, रेशनल नंबर है या नहीं है। तो रेशनल नंबर के लिए देखो ये सभी p/q के फॉर्म में लिखे हैं, तो कंफर्म सी बात है कि रेशनल नंबर होंगी। अच्छा, रेशनल नंबर जो होती हैं उनमें हमको एक चीज याद रखना है कि अगर कोई भी रेशनल नंबर है तो वो हमारी p/q के फॉर्म में होनी चाहिए। एंड p एंड q आर को प्राइम नंबर, और p एंड q ये दोनों कैसे होने चाहिए, को प्राइम नंबर होनी चाहिए। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर का मीन्स होता है इनका HCF क्या होना चाहिए, दोनों का 1 होना चाहिए। यानी जो कॉमन फैक्टर्स p और q में कोई भी कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड कॉमन फैक्टर ऑफ q, द फैक्टर्स ऑफ p एंड द फैक्टर्स ऑफ q, जो p के फैक्टर आएंगे और जो q के फैक्टर आएंगे, इन दोनों का जो फैक्टर होगा वो कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए सिवाय 1 के, 1 को छोड़कर। तो वो नंबर कैसी कहलाएंगी, को प्राइम नंबर कहलाएंगी। इट मींस p एंड q कैसी होनी चाहिए, को प्राइम नंबर होनी चाहिए। और q जो है वो मस्ट है हमारा कि 0 नहीं होना चाहिए, q डज नॉट इक्वल टू 0। तो अगर हम देख पा रहे हैं यहाँ पर किसी के भी प्लेस में ये q है, यहाँ भी q है, ये भी q है, ये कोई भी तीनों पार्ट में कोई भी q के प्लेस में 0 नहीं है। यहाँ 3125 है, यहाँ 8 है, यहाँ 455 है। एक मीन्स हम ये कह सकते हैं कि q के प्लेस में तो 0 नहीं है। अब हमको अगर ये नंबर जो फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, अगर ये आपकी को प्राइम नहीं है, सपोज इनका कोई HCF आ रहा है, तो हम इनको क्या करेंगे, सबसे पहले कैंसिल आउट करेंगे। फिर इसके बाद हमसे बोला गया कि रेशनल नंबर तो आपको बताना कि टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग डेसिमल है। तो देखिए टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के लिए आपको ये चीज याद रखना है, जो q होगा यानी जो डिनोमिनेटर होगा वो किसे सेटिस्फाई करना चाहिए, हम यहाँ पर लिखे दे रहे हैं, q के प्लेस में क्या होना चाहिए, या तो 2 की पावर m हो, कुछ 2 की पावर m हो, या फिर 5 की पावर हो, या फिर 2 एंड 5 दोनों की पावर में लिखा हो। अगर इनके अलावा अगर कोई नंबर आ रही है, डिनोमिनेटर का फैक्टर कोई आ रहा है इनके अलावा, 2 की पावर या 5 की पावर या 2 into 5 दोनों की पावर के अलावा अगर कोई डिनोमिनेटर के प्लेस में पावर आ रही है, फैक्टर आ रहा है, देन वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अगर ये तीन में से कुछ भी है तो फिर क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। क्लियर हो गई बात? ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। ये फर्स्ट पार्ट है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, अगर बेटा आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल लेट्स लर्न मैथ्स बाय अभी मिश्रा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे मैं जितने भी वीडियोस अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन बिल्कुल मिल सके। ओके बेटा, थैंक यू। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है कह रहा 13/3125। हमने यहाँ पर पहले से ही 3125 के क्या कर रखे हैं, फैक्टर कर रखे हैं। देखिए 5 6 जा 31 बचा, 12 हुआ, 5 2 जा 10, 2 बचा 25, 5 5 से 25। इस 5 का 5 1 जा 5, 1 बचा, 12 हुआ, 5 2 जा 10, 2 बचा 25, 5 5 से 25, 5 2 जा 10, 2 बचा 25, 5 5 से 25, 5 5 से 25, 5 1 जा 5। यानी यहाँ पर जो डिनोमिनेटर के प्लेस में 3125 थे, इसके फैक्टर कितने आ गए बेटा, 5 की पावर कितनी है, 1 2 3 4 5, यानी 5 की पावर 5 आ गया, यानी 30/5 की पावर 5।
अब यहाँ पर देखो 5 की पावर 5 है और ये न्यूमरेटर इसको कैंसिल नहीं कर पाएगा, इन दोनों का जो एचसीएफ है वो 1 ही है। तो हमने बताया था अगर डिनोमिनेटर के प्लेस में 2 की पावर 5 की पावर या 2 एंड 5 वो दोनों की पावर हो तो नंबर कैसी कहलाएगी, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगी। इसलिए कैसी नंबर है, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा, यस या नो। टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, सेकंड पार्ट 17/8 है। हमने यहाँ पर 8 का फैक्टर क्या रखा है, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यानी 8 जो डिनोमिनेटर के प्लेस में है उसकी पावर क्या आई, 2 की पावर 3। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ, 17/8 यानी 17/2 की पावर 3। अब हम देख पा रहे हैं कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कुछ कैंसिल नहीं होता और डिनोमिनेटर के प्लेस में क्या है, 2 की पावर में लिखा हुआ है। इट मींस ये कैसी डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। टर्मिनेटिंग डेसिमल। इज इट क्लियर, यस या नो। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट है 64/455। डिनोमिनेटर के प्लेस में क्या लिखा है, 455। 455 का हमने यहाँ पर फैक्टर्स क्या रखे हैं, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, 7 1 जा 7, 2 1 जा 21, 7 3 जा 21, 13 1 जा 13। यानी जो 455 था डिनोमिनेटर में, इसका फैक्टर कितना आया, इसका फैक्टर आया 5 इंटू 7 इंटू 13। और यहाँ पर न्यूमरेटर के प्लेस में क्या है, 64। ये सिर्फ किससे डिविजिबल होगी, 2 से। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64, यानी 2 की पावर 6। यानी यहाँ पर कुछ भी नंबर मिल नहीं रहा है, कैंसिल आउट नहीं होगा। ओके, जब कैंसिल नहीं होगा तो रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर है हमने बताया जब रेशनल नंबर है उसके डिनोमिनेटर के प्लेस में 2 की पावर 5 हो, 2 की पावर मतलब कुछ भी हो, m लिखा हुआ है, 5 की पावर कुछ भी हो, या 2 एंड 5 की पावर, 2 एंड 5 दोनों की पावर में कुछ भी लिखा हो तो क्या कहलाएंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएंगे। अगर इनके अलावा कुछ भी लिखा हुआ है, अदर नंबर्स हैं, तो नॉन टर्मिनेटिंग है। यहाँ पर 5 तो है, ठीक है, 5 की पावर 1 है, बट यहाँ पर 7 इंटू 13 भी आ रहा है, 7 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1। और जैसे ही 7 और 13 आया, इट मींस हम कह सकते हैं कैसी डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल है, बिकॉज यहाँ पर डिनोमिनेटर के प्लेस में 5 के अलावा भी फैक्टर्स हैं। हमने बताया 5 एंड 2 के अलावा और कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। इसमें अगर किसी को किसी भी तरह की दिक्कत, समस्या, परेशानी हो तो कमेंट करके बेटा जरूर बताइएगा। आप लोग नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, ये 3 पार्ट हैं। ओके, चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का इसी में फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट क्या है, 15/600, और फिफ्थ पार्ट में 29/343, और सिक्स पार्ट में 23/2 की पावर 3, 5 की पावर 2, ऐसा गिवन है। इसमें भी यही बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग डेसिमल है। तो हम सबसे पहले देखो इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे। 1600 के हमने यहाँ पर फैक्टर आपको दिखाया है कैसे किया गया है, देख लो। 2 8 जा 16, 800, 2 4 जा 8, 400, 2 2 जा 4, 200, 2 1 जा 200, 2 5 जा 10, 50, 2 2 जा 4, 1 बचा 10 हो गया, 2 5 जा 10, 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। यानी जो 600 के फैक्टर आए हैं कितने आए हैं देखते हैं। हमने लिखा 15 ओवर ये 600 या 600 के फैक्टर क्या, 2 की पावर कितनी है, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 की पावर 6 आई है, और क्या आया है 5 इंटू 5 है। अब हम देख रहे हैं कि अभी तो ये रेशनल नंबर नहीं है क्योंकि यहाँ पर को प्राइम नंबर्स नहीं है। 15 में को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 5, क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 5 ओवर 2 की पावर 6 इंटू 5 इंटू 5। हम ऐसे देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कॉमन फैक्टर क्या मिल रहा है हमको, दोनों में 5 है तो 5 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 3 ओवर 2 की पावर 6 इंटू 5, 5 की पावर 1।
अब हमको ये बताना है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल है। तो हमने आपको बताया है कि अगर डिनोमिनेटर के प्लेस में 2 की पावर में कुछ है और 5 की पावर में कुछ है, सिर्फ इनके अलावा और कोई भी नहीं, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसीलिए यह हाईलाइटेड है कि 2 इक्वल टू 2 की पावर m हो या फिर 5 की पावर n हो या 2 इंटू 5 2 की पावर m एंड 5 की पावर n, ये दोनों हों। अगर ऐसी कंडीशन है तो टर्मिनेटिंग है। तो देखिए यहाँ पर 3 ओवर 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर n, यानी 2 की पावर में भी कुछ है और 5 की पावर में भी कुछ है, इसके अलावा और कोई नंबर तो है नहीं है। तो ये कैसी डेसिमल है? टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अच्छा, सेकंड में देखते हैं 29 ओवर फिफ्थ वाला 29 ओवर 343। तो 29 ओवर 343 का हमने यहाँ पर फैक्टर किया है 7 इंटू 7 इंटू 7, यानी 7 की पावर 3। अब देखो 29 7 से तो कैंसिल हो जा नहीं, इट मींस ये रेशनल नंबर है, क्योंकि इनका जो को प्राइम फैक्टर है कॉमन एचसीएफ 1 के अलावा कुछ भी नहीं है, को प्राइम नंबर है, इसलिए क्या हो गया? रेशनल नंबर हो गए। जैसे रेशनल नंबर है तो हम देखेंगे डिनोमिनेटर के प्लेस में तुरंत चेक करेंगे डिनोमिनेटर के प्लेस में क्या है। तो डिनोमिनेटर के प्लेस में 7 की पावर लिखा है, हमने कहा 2 एंड 5 के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए, यहाँ पर 7 है, इट मींस ये कैसी डेसिमल है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हम लिखेंगे यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग एंड repeating decimal एक्सपेंशन। क्लियर हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब फिफ्थ वाला 6 वाला देखते हैं। 6 में क्या है? 23 ओवर 2 की पावर 3 5 की पावर 2। न्यूमरेटर के प्लेस में 23 है, 23 कैसी नंबर है? प्राइम नंबर है, यानी कैंसिल नहीं होगी यहाँ पर, क्योंकि ये भी प्राइम नंबर ही है। 2 की पावर 3 5 की पावर 2, 2 प्राइम है 5 भी प्राइम है, और ये 2 की पावर 3 है 5 की पावर 2 है। अब देखो हमें डिनोमिनेटर चेक करना है डायरेक्ट, क्योंकि ये रेशनल नंबर है, और जब हम डिनोमिनेटर चेक करेंगे तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर क्या है? 2 की पावर 5 की पावर 2 एंड 5, इन दोनों के अलावा और कोई भी नंबर नहीं होनी चाहिए। तो 2 एंड 5 ही है पावर में लिखा हुआ, तो मीन से कैसी डेसिमल है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये आपका आंसर हो गया। इसमें अगर किसी को किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी हो बेटा, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर यहाँ पर प्रॉब्लम है, उसे दोबारा एक्सप्लेन किया जाएगा। ओके, थैंक यू। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। चलिए आगे देखते हैं बेटा। 7 पार्ट कह रहा है कि 129 ओवर 2 की पावर 2 5 की पावर 7 7 की पावर 5 है, ऐसा गिवन है। आपको बताना है सबसे पहले कि रेशनल नंबर है। देखिए 129 किसी से कैंसिल नहीं होगा, और डिनोमिनेटर में जो प्लेस में नंबर है इससे कैंसिल नहीं हो पा रहा है, इसलिए ये को प्राइम नंबर है 129, और ये जो नंबर देखिए को प्राइम नंबर है, दैट मींस रेशनल नंबर है। और अगर ये रेशनल नंबर है तो हमको ये बताना है कि जो डिनोमिनेटर के प्लेस में है उसे चेक करना है। क्या डिनोमिनेटर के प्लेस में 2 की पावर 5 की पावर या फिर 2 एंड 5 की पावर में लिखा हुआ है? तो 2 की पावर है यस, 5 की पावर है यस, बट यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 7 की भी पावर लिखी हुई है। और जब 7 की पावर लिखी हुई, हमने बताया कि डिनोमिनेटर के प्लेस में 2 एंड 5 के अलावा कोई तीसरी नंबर नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर 7 की पावर है, इट मींस ये क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। क्लियर? तो हम इस पे लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये मेरा आंसर हो गया। अब इसी तरह 8th नंबर है, कह रहा है 6 ओवर 15। तो 6 ओवर 15 है, 15 के हमने यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स किए हुए 3 5 से 15 5 1 5, यानी 3 एंड 5 आया है। तो 6 ओवर
3 इंटू 5। अगर वैसे हम देखते मीन्स न्यूमरेटर ना चेक करते, डायरेक्ट अगर हम डिनोमिनेटर चेक कर लेते तो हम ये कह देते कि नॉन टर्मिनेटिंग है। वाई? क्योंकि हम तुरंत बोलते हैं यहाँ पर कि सर यहाँ पर 5 है। किसी बच्चे से अगर पूछा जाता और न्यूमरेटर ना चेक करे, वो ऐसे ही बताए तो बोलेगा सर डिनोमिनेटर के प्लेस में 2 और 5 के अलावा और कोई नंबर नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर सर 5 है, ठीक है, बट यहाँ पर सर 3 आ गया इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग है। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने आपको बताया है कि हमको सबसे पहले क्या चेक करना है, हमको ये चेक करना है कि क्या जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के प्लेस में नंबर लिखी हुई हैं क्या ये को प्राइम नंबर हैं। तो हम देख पा रहे हैं जो 6 है इसका फैक्टर क्या होगा, 6 का फैक्टर होता है 2 इंटू 3, 2 3 जा 6 ओवर 3 इंटू 5। यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी हमारा आंसर क्या है 2/5। अब हम कहेंगे कि ये 2/5 आया है, डिनोमिनेटर के प्लेस में क्या है सिर्फ 5 है, और ये 5 है सिर्फ डिनोमिनेटर के प्लेस में क्या है 5 है, 5 की पावर 1 है, यानी और न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर कैसी हैं, को प्राइम नंबर है, कैंसिल हो गए। एक मींस हमारी क्या हो गई टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये हमारा आंसर हो गया। अब जैसे यहाँ पर है 35 ओवर 50, 50 के हम प्राइम फैक्टर जानते हैं 2 इंटू 5 इंटू 5 है, यहाँ पर हमने करके दिखाया है। अब 35 को आप क्या लिख सकते हैं 5 7 जा 35, और 50 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 5। इस 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 7 ओवर 2 इंटू 5, यानी 2 की पावर 1 5 की पावर 1, यानी हमारा क्या है 2 के प्लेस में 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n, इस तरह से कुछ बना जाके। और हमने बताया कि जब डिनोमिनेटर के प्लेस में ये पोर्शन इस तरह का कुछ बनता है तो टर्मिनेटिंग होगा। इट मींस ये कैसा डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इज इट क्लियर? अगर इसमें किसी को किसी भी तरह की दिक्कत समस्या परेशानी हो बेटा तो कमेंट करके जरूर बताइए। अब इसका लास्ट पार्ट है 77 ओवर 210। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर है 210 इसके हम प्राइम फैक्टर करेंगे। देखिए 210 के प्राइम फैक्टर किससे कैंसिल हो जाए, सबसे पहले हम देखते हैं कैंसिल किससे होगा, तो 2 से हो जाएगा, 2 1 जा 2, क्योंकि 1 के प्लेस में 0 है, अब 1 में डिवाइड नहीं जाएगा, 0 लिखेंगे तो ये 0 भी ले लेंगे, 10 2 5 से 10। अब 3 से हो जाएगा, 3 3 जा 9, 1 बचा, 15 हो गया, 3 5 से 15। अब 5 से हो जाएगा, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7, यानी जो हमारा डिनोमिनेटर आया उसके प्राइम फैक्टर कितने हैं 77 ओवर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ये प्राइम फैक्टर आ गया हमारे किसके डिनोमिनेटर के। अब हमको देखना न्यूमरेटर के प्राइम फैक्टर क्या है, क्योंकि न्यूमरेटर क्या इससे कैंसिल कर पाएगा 3 और 7 को, क्योंकि जब 3 और 7 कैंसिल हो जाए तो 2 और 5 बचेगा तो टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो हमको देखना 77 को क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 11 ओवर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, बचा क्या 11 ओवर 2 इंटू 3 इंटू 5। अब ये कैसी नंबर हो गई, रेशनल हो गई, क्योंकि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर को प्राइम नंबर। अब ये न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर को प्राइम नंबर, सो इट इज अ रेशनल नंबर। अब ये जब रेशनल नंबर है तो हम क्या चेक करेंगे, डिनोमिनेटर को चेक करेंगे कि क्या डिनोमिनेटर इसके फॉर्मेट में लिखा हुआ है, तो 2 की पावर 1 यस, 5 की पावर 1 यस, बट 3 की पावर भी 1 यहाँ पर आ रहा है। हमने बोला 2 और 5 के अलावा अदर कोई नंबर नहीं होनी चाहिए डिनोमिनेटर के प्लेस में, यहाँ पर 3 भी है, एक मींस एक ऐसी नंबर होगी हमारी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल होगी। हम करेंगे यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। अगर इसमें किसी को किसी भी तरह की दिक्कत समस्या परेशानी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को बेटा जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करिएगा, क्योंकि ताकि और भी बच्चे इसको क्या कर सके, देख सके और इसके थ्रू पढ़ सके, उनको हेल्प मिल सके बेटा। ओके, तो क्लास 10
कि एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड जो इस एक्सरसाइज का है वो आपको नेक्स्ट डे मिल जाएगा देखने को। ओके, थैंक यू बेटा।